लखीमपुर खीरी ज़िले में इन दिनों जंगली जानवरों का खौफ बरकरार है और ये खौफ इस कदर बरकरार है कि फिर से एक बार महेशपुर वन रेंज क्षेत्र के इमलिया गांव हो या फिर आज़ान गांव हो, उन इलाकों में बाघ देखा गया और बाघ ने बीते दिनों हमला भी किया ग्रामीण पर, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद वहाँ पर आज भी खौफ की स्थिति बनी हुई है और लगातार वहाँ पर बाघ की चहलकदमी भी देखी जा रही है। इसको लेकर वन विभाग ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, सीधा बातचीत करते हैं। उप प्रभागी वन अधिकारी दक्षिण खीरी संजय बिस्वाल हमारे साथ हैं। क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है वन विभाग? हाँ, जिससे वही इमली अजान में हम लोग सबसे पहले जो है एक पिंजरा लगाए हैं और स्टाफ की गति पूरा बढ़ा दिए हैं। बाकी जैसे ही वेटरनरियन ये सब भी लगा दिए हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा कि उसको जो है वहाँ से रेस्क्यू कर सके जल्दी, क्योंकि आसपास कोई जंगल क्षेत्र भी नहीं है, इसलिए भी ग्रामवासी बहुत डरते हैं। तो मुझे ग्रामवासियों से भी ये अपील करना है कि एक जंगली जानवर जो होता है उसका पहला प्रवृत्ति ये नहीं रहता कि इंसानों पे अटैक करे। कोई एकदम से जैसे पास पहुंच गया अकेला है और तब जो है बिल्कुल अपने बचाव के लिए लास्ट मोमेंट पे वो अटैक करता है। तो अगर वो उस तरफ खेत की तरफ या जहाँ बाघ की चहलकदमी है तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो ग्रुप में जाएं, अगर जा रहे हैं तो शोर शराबा करके जाएं, इससे भी बचाव है। बाकी इसको छोड़ के हम उसको रेस्क्यू करने की बहुत देखिए, प्रयास आपके विभाग के बाघ मित्र का विशेष रोल रहता है, वो लगातार उन इलाकों में जो है ग्रामीणों को जागरूक करते हैं। ऐसे में जब इंसान और जानवर के बीच संघर्ष की घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं। वो जो बाघ मित्र अभियान चलाते हैं, ऐसे में इसको लेकर क्या? हाँ, नहीं देखिए, क्योंकि बाघ मित्र के कोशिश के बाद ही जो है इतना मतलब ऐसे बात है कि संघर्ष की स्थिति काफ़ी कम हुई है, क्योंकि बाघ मित्र जो है वहाँ हमारे लोकल वॉलंटियर ही होते हैं, क्योंकि हर जगह हर स्थल पे हमारे स्टाफ या सब नहीं पहुँच सकते। तो बाघ मित्र की वजह से काफ़ी कम हुआ है, जैसे लोग जागरूक तो होते हैं, लेकिन वही हमें जो है और ज़्यादा इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है ताकि सारे लोगों के देखिए, ये पास तो पहुँच महेशपुर वन रेंज क्षेत्र की बात हो गई। अगर हम शारदा नगर वन रेंज क्षेत्र की बात करें या फिर धौरारा रेंज क्षेत्र की बात करें तो धौरारा रेंज में आज ही तेंदुआ देखा गया है और लगातार तेंदुए की शारदा नगर रेंज में भी साइटिंग है। वहाँ पर चहलकदमी देखी जा रही, पिंजड़े भी लगाए गए हैं आप लोग के द्वारा। क्या अभी तक रिस्पॉन्स रहा? हाँ, क्योंकि वही है, जैसे हमारे खीरी आप सब लोग जानते हैं कि बड़ा उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ जंगल क्षेत्र भी बहुत होता है, तो जानवर जैसे ज़्यादा हैं तो जानवर जैसे एक एरिया में अगर जानवर ज़्यादा हो गए तो दूसरे जानवर को वहाँ से ढकेलता है। जैसे कहीं जंगल के एरिया में अगर वही है कि टाइगर हो गए हैं तो जो लेपर्ड है वो अपने आप को ढकेलता है, और क्योंकि जंगल हर तरफ ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल क्षेत्र बहुल होता है, तो अपना एरिया बढ़ाते हैं। तो मुझसे लोगों से फिर से जो है यही अपील करनी है कि ऐसे जानवर को देख के ये नहीं होता है कि जानवर एकदम से अटैक करें। ये भी मतलब जैसे पहले जैसे हम लोग रहते थे कि जानवर के साथ ही रहते थे, वो हम लोग उसको जो है अपना ही मान के लेकिन इस चलें। बार आपके क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों का निकलना, रुक करना देखा गया है। ऐसे में आप अपने क्षेत्र में जो जंगल से सटे इलाके हैं, उनमें क्या कुछ ऐसा इंतज़ामात कर रहा है वन विभाग, जिससे कि जंगली जानवर बाहर ना निकल सकें और आप लोग को भी काफ़ी राहत मिल सके? हाँ, यही है कि क्योंकि जैसे होता है हम लोग पूरे हमारे जंगल में जो है इस बार गोला मोहम्मदिया शारदानगर जो भी जंगल एरिया है हम लोग वाटर होल जो है उसको मरम्मत करके इस बार जो है पूरा पानी उसमें वो किए हैं, क्योंकि पानी भी एक बड़ा रीज़न होता है कि जंगली जानवर बाहर ना आए। तो ये सब है, और क्योंकि छुट्टा गाय इनके चक्कर में भी जैसे काफ़ी जानवर बाहर आते हैं। तो ये है कि जंगल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में ही सुअर नीलगाय जो उनके शिकार होते हैं वो सब हों हिरन का, ताकि जो है जंगली जानवर बाहर ना आए। तो देखिए, जंगली जानवर बाहर ना आ सकें, इसको लेकर वन विभाग लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस वक्त गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और ऐसे में पानी की प्यास के कारण जो है अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में वहां पर वन विभाग के द्वारा जो है वाटर होल की व्यवस्था की जा रही है, उसकी मरम्मत की जा रही है। साथ ही वहाँ पर पर्याप्त जो है उनका भोजन मिल सके, यानी कि नीलगाय या आवारा पशु जो जैसे बाहर मिल जाते हैं उन्हें आसानी से, इसके चलते भी वो रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं। ऐसे में उनके पर्याप्त शिकार और भोजन की व्यवस्था जंगल में ही हो जाए, जिससे कि वो बाहर ना निकल सकें। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर वन विभाग लगातार व्यवस्थाओं में लगा है। हालांकि पिंजड़े लगा दिए गए हैं उन इलाकों में जहाँ पर जंगली जानवर देखे जा रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। जल्द ही वन विभाग को बड़ी सफलता मिल सकती है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।